हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन 13 to 17 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फार्मूले पढ़े, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस हमने देखे। उसी का एक पार्ट प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.6 है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चंस, सबसे पहले इनको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। ठीक है प्यारे बच्चों 1 to 22 एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन में। और प्यारे बच्चों आज हमको जिसमें से 13 to 17 देखनी है, 1 to 12 प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे। सोल्यूशन 13 का देखना है हमको। देखिए 13 प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए f of x g of x दो फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, क्या है, देखिए इंटीग्रल tan इनवर्स x dx। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, देखिए 1 इंटू tan इनवर्स x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 1 तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आइलेट का यूज़ करते हैं हम, आइलेट का। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, इनवर्स। ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होना चाहिए, सेकंड, g ऑफ x। मतलब प्यारे बच्चों इसमें f ऑफ x तो ये हो जाएगा, ठीक है, और g ऑफ x ये हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता होगा, बहुत अच्छे से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए f ऑफ x इंटू g ऑफ x dx इक्वल्स टू f ऑफ x इंटीग्रल g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल d ओवर बाय dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रल g ऑफ x dx हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स x है, पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट लिख देते हैं उसी फॉर्म में। देखिए tan इनवर्स x f ऑफ x है इंटू 1 to dx। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका प्यारे बच्चों यही अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो सिर्फ इसलिए मैंने ऐसे लिखा। देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल d ओवर बाय dx ऑफ f ऑफ x। देखिए tan इनवर्स x इंटीग्रल 1 इंटू dx ओवरऑल dx ये वाला। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ से x निकल के आएगा तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए d ओवर बाय dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा और ओवरऑल बाहर वाला dx। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम हो गया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, चलिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि अभी इसको इंटीग्रेट करना है, कोई सिस्टमेटिक वे पता नहीं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt निकल के आता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये dx इक्वल्स टू dt बाय 2x हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए जो जो हमने माना है ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल 1 बाई टी। देखिए इसी को हमने माना है t। ठीक है प्यारे बच्चों ये x है, लिखा रहने दीजिए। dx को हमने रिप्लेस किया, देखिए dt बाय 2x से। ठीक है, इसको लिख लीजिए dt बाय 2x। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ।
ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखिए x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल dt बाय t। अब प्यारे बच्चों 1/t dt ये क्या होगा, ये log mod t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों t आपने जो माना है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। होपफुली आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन बहुत अच्छे से। सलूशन 14 का प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल x ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर dx ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों हम किसका यूज़ करते हैं, आइलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, आइलेट का यूज़ करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हमारा f ऑफ x क्या होगा, देखिए लॉग और एल्जेब्रिक है, ठीक है, तो लॉग वाला फंक्शन ये हो जाएगा देखिए f ऑफ x और ये हो जाएगा g ऑफ x। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्या, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रल f ऑफ x gx dx इक्वल्स टू f ऑफ x इंटीग्रल g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल d ओवर बाय dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रल g ऑफ x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, सॉरी dx आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, देखिए वैल्यूज पुट करके। देखिए f ऑफ x आपने माना log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल d ओवर बाय dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल x dx और ये हो गया dx, ठीक है। प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, यहाँ से निकल के आएगा देखिए x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2 log x nx n माइनस 1 के थ्रू, ठीक है। और प्यारे बच्चों log x का क्या निकल के आएगा 1/x, डेरिवेटिव करेंगे तो होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ओवरऑल आ जाएगा देखिए आपका dx, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही प्यारे बच्चों पहले उसको कैंसिल करेंगे, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, इस x के साथ ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल x इंटू लॉग x dx। अब एक चीज़ गौर करिए प्यारे बच्चों, इस पोर्शन पे देखिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, इस पोर्शन पे फिर से क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाते हैं। देखिए इसको लिखेंगे हम log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं बंद कर देता हूँ पूरा। देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या होगा log x, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए log x इंटीग्रल x dx। प्यारे बच्चों बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसमें देखिए ये f ऑफ x हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ इतना तो मार्क कर ही देता हूँ, ये f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, और ये g ऑफ x हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइलेट, ठीक है, वही हम यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए माइनस इंटीग्रल
डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इंटीग्रल एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब, देखिए ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए लॉग एक्स माइनस अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आपके, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल, ये माइनस इसके साथ रह के प्लस बना देगा, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए 1/x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। प्यारे बच्चों इस x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, मतलब सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक स्टेप लिखते हैं, चलिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये है देखिए प्लस 1/2 इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं, देखिए मैं इसका सल्यूशन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि कंप्लीटली बोर्ड में आ जाए। देखिए ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही निकल के आएगा। प्यारे बच्चों बताया ना कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर हो गया, और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सल्यूशन। और प्यारे बच्चों आप यहाँ से चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए गौर करिए, कॉमन हम यहाँ से ले सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे बचेगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए प्लस 1/2, और ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है ये, सल्यूशन 15, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम और फंक्शन आपको गिवन है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, डी एक्स। प्यारे बच्चों आप जानते हैं आइलेट का रूल, ठीक है, आइलेट का रूल क्या बताता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले लॉग आएगा फिर अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, मतलब ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं प्यारे बच्चों जो हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माना है विद द हेल्प ऑफ आइलेट, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। प्यारे बच्चों ऐसा सिर्फ इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको एक सिंपली कंपेयर करने के लिए आसानी हो, ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, यही फॉर्मेट मैंने यूज़ करने की कोशिश की है। देखिए ये हो जाएगा
log x इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ, प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या है देखिए, ये है log x, ठीक है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो जाएगा ओवरऑल डी एक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों log x, और यहाँ से क्या निकल के आएगा देखिए एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, प्लस x, इसको जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/x, ठीक है। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x dx, यही निकल के आएगा, ठीक है। इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 3, ठीक है, dx, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dx, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, माइनस 1/3 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स, बस अब सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 16 का, ठीक है। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल ई एक्स, ये क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, प्लस प्यारे बच्चों उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स भी किए हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, देखिए इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्या निकल के आता था, गौर करिए, सॉल्यूशन हो जाता था ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ये वाला फंक्शन हो जाता था जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कंपेयर करेंगे, देखिए क्या है क्या नहीं। देखिए मान लीजिए हमने माना साइन एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हमने मान लिया, ठीक है। प्यारे बच्चों साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। और देखिए प्यारे बच्चों फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप आंसर बिल्कुल एक लाइन में मार्क कर सकते हैं, देखिए कि सॉल्यूशन क्या होगा ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है जिसका डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, देखिए कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। देखिए सॉल्यूशन 17, देखिए फंक्शन आपको गिवन है प्यारे बच्चों इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यही गिवन है, डी एक्स हो गया। प्यारे बच्चों अब एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइए
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास ये फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल e की पावर x इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx कर देते हैं। प्यारे बच्चों अगर इसके न्यूमरेटर में मैं +1 -1 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए +1 भी कर देते हैं और -1 भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्यारे बच्चों आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड एक फार्मूला जानते हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा। वो फार्मूला क्या होता था, देखिए इंटीग्रल e की पावर x स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, dx, तो ये क्या निकल के आता था, ये आता था e की पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको कुछ हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे। मैं लिखता हूँ इंटीग्रल e की पावर x, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ किस तरीके से, देखिए f ऑफ x मतलब इसको मैं लिख दूँ x प्लस 1, ठीक है, और 1 प्लस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये होगा ना, देखिए न्यूमरेटर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, ये हो जाएगी इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं 1 प्लस एक्स ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए मान लीजिए मैं इसको ये मानूं, देखिए लेट f ऑफ x कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 प्लस एक्स है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ कोटिएंट रूल, तो क्या निकल के आएगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस, प्यारे बच्चों 1 डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों 1 0 है, यहाँ से सिर्फ 1, मतलब ये निकल के आएगा -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए कि आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, मतलब ये यही फॉर्मेट तो हो गया, देखिए f प्लस एफ डैश वाला, ठीक है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल हो गया। देखिए कैसे, आप डायरेक्टली मार्क करेंगे e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो बताया था कि आपको डेरिवेटिव्स निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता प्यारे बच्चों तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, मतलब अगर आपको याद है तब की बात अलग है, नहीं याद है तो प्यारे बच्चों फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उनको ही बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।